Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is New Countdown Book 5, and today we are going to do word problems of exercise 5A, which is related to the calculation of length and the conversion of units of length from one unit to another. ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखनी है आपने, स्किप नहीं करनी. इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डाइनिंग टेबल इज़ 3 मीटर्स लॉन्ग. एक डाइनिंग टेबल की लेंथ बताइए आपको. अ टेबल क्लॉथ हैंग्स 20 सेंटीमीटर्स ऑन बोथ साइड्स. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टेबल क्लॉथ. अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एक डाइनिंग टेबल है 3 मीटर्स की है. अ टेबल क्लॉथ, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया है. टेबल क्लॉथ हैंग्स 20 सेंटीमीटर्स ऑन बोथ साइड्स, जिसके दो साइड्स के ऊपर 20 सेंटीमीटर्स का जो कपड़ा है वो दोनों तरफ लटक रहा है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टेबल क्लॉथ. तो टेबल क्लॉथ की लेंथ कितनी होगी ये आपको पता लगाना है. इसको ज़रा एक पिक्चर से समझते हैं. ये आपकी एक टेबल है और डाइनिंग टेबल की लेंथ आपको बताई है 3 मीटर्स. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर्स की है. फिर इसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ बिछाया और टेबल क्लॉथ दोनों साइड से 20 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लटक रहा है. कितना? 20 सेंटीमीटर इधर से भी और 20 सेंटीमीटर इधर से भी. इसका मतलब है पहले तो टेबल क्लॉथ पूरा का पूरा जो टेबल की लेंथ है उसके बराबर होगा और उसके बाद मज़ीद दोनों साइड से वो 20 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा. इसका मतलब है इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस टेबल क्लॉथ, ऑल वी नीड टू डू इज़ वी विल सिंपली ऐड 3 मीटर्स, 20 centimeters and 20 centimeters. But keep in mind students, whenever you are dealing with different units in a single quantity, किसी भी एक क्वांटिटी की जब डिफरेंट यूनिट्स आपके पास आ जाएं, लाइक किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, लाइक आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है, इसी तरह से आपके पास डॉलर्स एंड सेंट्स, ठीक है, इसी तरह से किलोमीटर्स एंड मीटर्स या मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. तो जब भी इस तरह की क्वांटिटीज़ हों आपके पास जिसमें दो डिफरेंट यूनिट्स आपको एक साथ डील करने हों, तो याद रखिएगा हमेशा कि जब आप उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका रेशो कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शंस करेंगे, जो भी आप यहाँ पर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे उसमें आपके यूनिट्स को हमेशा सेम होना चाहिए. अगर वो सेम नहीं है तो आप उनको किसी भी तरह से सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. अब कन्वर्जन आप सीख चुके हैं. आपके लिए आसान है. मीटर को आप सेंटीमीटर में कोशिश कीजिए कि बड़े जो आपके पास यूनिट्स हैं उसको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें. वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है एंड इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू ऐड द गिवन क्वांटिटीज़. अब यहाँ पर 20 सेंटीमीटर्स को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि मेरे पास आंसर डेसिमल में आएगा. फिर डेसिमल्स को मैं इसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर मीटर्स में आएगा. अब जब इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि लेंथ को आप मीटर्स में बताएं या सेंटीमीटर्स में बताएं, तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप मीटर्स में बताइए या जो है सेंटीमीटर्स में बताइए. तो हमारे लिए आसान ये है कि मीटर्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें और फिर तीनों क्वांटिटीज़ को जब हमारे पास सेंटीमीटर्स में हो जाए तो ऐड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा. सबसे पहले यहाँ पर आप डेटा लिख दीजिए कि लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल 3 मीटर्स है, ठीक है, और टेबल क्लॉथ की जो लेंथ है वो उससे 20 सेंटीमीटर्स आइदर साइड्स पर ज़्यादा है. 3 मीटर्स इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर्स. तो हम यहाँ पर 3 को कन्वर्ट कर देंगे 300 सेंटीमीटर्स में, फिर तीनों को जब ऐड करेंगे तो विल गेट 340 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ शर्ट इज़ 80 सेंटीमीटर्स. ठीक है, एक शर्ट की लेंथ आपको बताई है 80 सेंटीमीटर्स की है. फातिमा नीड्स टू बाय अ फैब्रिक टॉइस दिस लेंथ. फातिमा को एक कपड़ा ख़रीदना है जिसकी लेंथ इसके टॉइस हो. टॉइस का मतलब डबल हो, और डबल का मतलब होता है जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है. आप जब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो तब भी आपके पास टॉइस और थ्राइस का वर्ड आएगा. तो अब आप अच्छी तरह से याद कर लो कि जहाँ पर डबल टॉइस का वर्ड आएगा वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. यानी एक जो क्वांटिटी है उसको आपने अपने आप से प्लस कर देना है या मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है. तो अगर शर्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर्स की है, फातिमा को उसके डबल कपड़ा चाहिए, तो फातिमा को क्या करना है 80 + 80 कर दे या 80 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे. तो व्हाट लेंथ ऑफ द फैब्रिक मस्ट शी बाय. तो उसको कपड़ा अगर टॉइस चाहिए तो वो क्या करेगी 80 × 2 160 सेंटीमीटर्स का कपड़ा बाय कर लेगी. तो
बस यहाँ पर आपने लिखा लेंथ ऑफ द शर्ट इज़ 80 सेंटीमीटर्स और फैब्रिक जो बाय करना है वो ट्वाइस ऑफ 80 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, दैट इज़ 160 सेंटीमीटर्स का उसको फैब्रिक बाय करना पड़ेगा। दैट्स इट। Question number 3 says during a festival time the decorator hangs 10 strings of flowers in a window। ठीक है, एक फेस्टिवल में डेकोरेटर ने फ्लावर्स की जो है वो 10 स्ट्रिंग्स यानी जो 10 डोरियां हैं वो टांग दी विंडो के ऊपर। ईच स्ट्रिंग इज़ 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। एक एक स्ट्रिंग जो है वो 30 सेंटीमीटर्स की है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग की लेंथ हमें बता रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स 10 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30 + 30 + 30 + 30 + 30 जो है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। और ऐसी एडिशन को हम रिपीटेटिव एडिशन कहते हैं। रिपीटेटिव एडिशन को हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करते हैं, यानी एक चीज़ जब बार बार रिपीट होती है सेम क्वांटिटी के साथ तो वहाँ पर हम उस चीज़ को नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर्स की है और हमारे पास इस तरह की 10 स्ट्रिंग्स हैं तो इनकी टोटल हमें लेंथ निकालने के लिए 30 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, 30 को आपने प्लस नहीं करना। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स होती, एक 10 सेंटीमीटर्स की होती और दूसरी 30 सेंटीमीटर्स की होती, सिर्फ हम तब दोनों को प्लस करते। यहाँ पर हमारे पास ये बता रहे हैं कि टोटल 10 स्ट्रिंग्स हैं और हर स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर्स की है, इसलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज़ टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर्स, और इस तरह की हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं कितनी, 10 स्ट्रिंग्स हैं। अब देखो, अगर ऐड करने की बात होती है स्टूडेंट्स, तो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपके पास 30 सेंटीमीटर्स आ रही है, इसके साथ जो 10 आता है आपके पास, उसके अंदर भी आपके पास सेंटीमीटर लगा होता। यानी जब एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो जो क्वान्टिटीज़ होंगी उनके यूनिट्स भी सेम होंगे। क्वेश्चन के अंदर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की बात की इन्होंने तो वहाँ पर कोई यूनिट यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जब देख लिया हमने तो हमने 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया कि अगर एक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो इस तरह की 10 स्ट्रिंग्स की 300 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में हमसे कह रहे हैं गार्डन बेंच इज़ 3 मीटर्स ब्रॉड। ठीक है, अब हमें लेंथ नहीं बता रहे, अब उसकी ब्रेथ बता रहे हैं, क्योंकि एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है, तो यहाँ पे चौड़ाई बता रहे हैं। एंड 2 साइड्स चेयर्स आर 80 सेंटीमीटर्स ब्रॉड। ठीक है, और जो उसके साइड में चेयर्स रखी हुई हैं वो 80 सेंटीमीटर्स की हैं। इफ़ द 3 ऑफ देम आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है, एक बेंच है उसके बराबर में एक चेयर, फिर एक चेयर, ठीक है, और आपको तीनों की जो है वो ब्रेथ बता रहे हैं। हाउ मच स्पेस विल दे ऑक्यूपाई अलॉन्ग द वॉल, तो ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे पूरी दीवार के ऊपर, ये आपको पता लगाना है। तो ये देखिए हमारे पास एक बेंच है और बेंच की हमें बताया है कि बेंच जो है वो 3 मीटर्स ब्रॉड है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताया कि 2 साइड चेयर्स लगी हुई हैं, तो ये भी 80 सेंटीमीटर्स की है और ये भी 80 सेंटीमीटर्स की है। अगर ये तीनों एक दीवार से रखी हुई होंगी तो बताइए कि दीवार पर पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी इन्होंने जगह ऑक्यूपाई की होगी, कितनी जगह इन्होंने ले ली होगी। तो यहाँ पर फिर से वही बात है कि ये दोनों हमारे पास 80 सेंटीमीटर्स की लेंथ्स हैं और ये 3 मीटर्स की है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मीटर्स को यहाँ पर फिर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तो हम अपने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने गार्डन बेंच जो है वो उसकी ब्रेथ बता दी 300 सेंटीमीटर्स, यहीं पे कन्वर्ट कर दिया 3 मीटर्स को। फिर एक साइड चेयर की जो हमारे पास ब्रेथ है वो 80 सेंटीमीटर्स की है, तो 2 की कितनी होगी, हमने यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर्स में गार्डन बेंच की भी जो है वो ब्रेथ आ गई और 2 चेयर्स की भी ब्रेथ आ गई। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल निकल आएगा 460 सेंटीमीटर्स, यानी कि पूरी दीवार के ऊपर 460 सेंटीमीटर्स की हमें जगह चाहिए एक बेंच और 2 चेयर्स को रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है, इट सेज सिटी ए इज़ 55 किलोमीटर्स 307 मीटर्स फ्रॉम सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी का जो डिस्टेंस है वो आपको बता रहे हैं 55 किलोमीटर्स 307 मीटर्स, एंड सिटी बी इज़ 37 किलोमीटर्स 450 मीटर्स फ्रॉम सिटी सी। अब यानी दो सिटीज़ के हमें यहाँ पर डिस्टेंसेस बता रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्टेंसेस।
तो ये बताइए कि दोनों डिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है कि हम पहले सिटी ए और सिटी बी जो इसके यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है सिटी बी और सिटी सी के दरमियान में डिस्टेंस से। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने डिस्टेंस बता दिया, सिटी ए और सिटी बी के बीच में 55 किलोमीटर्स 307 मीटर्स का है, और सिटी बी से सिटी सी का जो डिस्टेंस है वो 37 किलोमीटर्स 450 मीटर्स का है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर 55 किलोमीटर्स जैसे ग्रेटर है 37 से, तो 307 भी अगर ग्रेटर होता 450 से, तो हम सीधा सीधा क्या करते, किलोमीटर को किलोमीटर से, मीटर को मीटर से यहाँ पर माइनस कर देते, हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि 55 को अगर हम 37 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, लेकिन 307 को हम 450 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 55 किलोमीटर्स और 37 किलोमीटर्स को पहले कन्वर्ट कीजिए मीटर्स में, फिर जो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए तो इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें, और फिर इनके जो आंसर्स आते हैं उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखिए, यहाँ पर हमने 55 किलोमीटर्स को कन्वर्ट किया, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 55,000 किलोमीटर्स आ गए, ठीक है, और सॉरी ये मीटर्स आ गए, सही है, 55,000 मीटर्स आ गए, और ये 55,000 मीटर्स के अंदर हमने बाकी 307 मीटर्स को जब ऐड किया तो टोटल 55,307 मीटर्स हमारे पास आ गए। यानी डिस्टेंस सिटी से ए और सिटी बी के बीच में 55,307 मीटर्स का डिस्टेंस है। बिल्कुल इसी तरह से 37 किलोमीटर्स को भी हमने कन्वर्ट किया और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 37,000 मीटर्स, ठीक है। 37,000 मीटर्स में 450 मीटर्स को ऐड किया तो 37,450 मीटर्स हमारे पास इसका टोटल डिस्टेंस आ गया सिटी बी से सिटी सी का। अब इन दोनों के डिस्टेंस का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हम 55,307 में से 37,450 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और विल गेट 17,857 मीटर्स। अब आप चाहो तो यहाँ पर कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं इसको छोड़ के आप दोबारा से इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ 17 किलोमीटर्स 857 मीटर्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसी तरह आंसर भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको दोबारा से वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं वो आपके मीटर्स में ही रहेंगे और जो उसके अलावा जो उससे पहले के डिजिट्स हैं वो आपके सब के सब किलोमीटर्स के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो आपको मीटर्स के लिए 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5B। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।